Hello, today's topic is activity center curriculum meaning merits demerit. आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी सेंटर करिकुलम होता क्या है और इसके क्या क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं। एक्टिविटी का मतलब होता है मूवमेंट्स करना, काम करना, वो होती है एक्टिविटीज़, ठीक है। और करिकुलम का मतलब होता है सिलेबस, ठीक है, वो सिलेबस जो एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हो, या फिर कह सकते हैं जो करिकुलम जिसमें एक्टिविटीज़ हों, ठीक है। Activity Center curriculum is that curriculum in which educational activities are directed towards the activities of the children. इसमें क्या होता है एक्टिविटी सेंटर करिकुलम, वो करिकुलम जिसमें क्या होता है एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सिलेबस जिसमें एक्टिविटीज़ होती है, बच्चे को पढ़ाया जाता है एक्टिविटीज़ करवा के, ठीक है। दिस करिकुलम स्ट्रेस ऑन लर्निंग बाय डूइंग मेथड। इस करिकुलम में सिलेबस में क्या होता है, ज़्यादा फोकस, ज़्यादा जोर किस पे दिया जाता है कि बच्चा करके सीखे, ना कि थ्योरेटिकली सीखे। इसमें ज़्यादा फोकस होता है लर्निंग बाय डूइंग मेथड पे। दिस मेथड प्रिपेयर अस फॉर अचीविंग द गोल। और जो एक्टिविटी मेथड करिकुलम है या फिर जे मेथड जे हेल्प करता है अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए। द एक्टिविटीज़ आर म्यूज़िक, सॉन्ग्स, आर्ट, क्राफ्ट, डांस, गेम्स, स्पोर्ट्स, पेंटिंग एट्सेट्रा। इन एक्टिविटीज़ में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि गाना गाना, गाने के थ्रू सीखना, और जैसे कि म्यूज़िक हो गया, सॉन्ग्स हो गए, आर्ट हो गई, क्राफ्ट हो गई, डांस हो गया, गेम्स होंगे, स्पोर्ट्स हो गए, पेंटिंग्स वगैरह हो गए, ये सब मतलब एक्टिविटीज़ आती है। सिंपल में कहा जाए, इसमें क्या होता है कि एक्टिविटी सेंटर करिकुलम वो होता है जिसमें एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखा जाता है, पढ़ा जाता है। मेरिट्स क्या है एक्टिविटी सेंटर करिकुलम के, क्या क्या फ़ायदे हैं लर्निंग बाय डूइंग मेथड। इसमें क्या होता है करके सीखा जाता है, लर्निंग बाय डूइंग मेथड यूज़ होता है। इट प्रिपेयर फॉर लाइफ, ये तैयार करता है ज़िंदगी के लिए, लाइफ के लिए। कीप्स द टीचर्स अलर्ट, और टीचर को भी अलर्ट करता है, अलर्ट बनाता है। साइकोलॉजिकल एंड इंटरेस्टेड मेथड, ये मेथड क्या होता है, साइकोलॉजिकल होता है। साइकोलॉजी तो दिमाग के रिलेटेड होता है, ठीक है। और मतलब इंटरेस्टेड मेथड होता है जी ऑलराउंड डेवलपमेंट। इस मेथड में क्या होता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। इसे अब हम इन मेरिट्स को एक एक करके समझेंगे। पहला है लर्निंग बाय डूइंग मेथड। जैसे कि आपको पता ही चल रहा है जी, देख के कि वो मेथड जिसमें करके एक्टिविटी के थ्रू सीखा जाता है, ठीक है। एक्टिविटी सेंटर करिकुलम ली स्ट्रेस ऑन लर्निंग बाय डूइंग मेथड। इट इज़ नॉट फेवर ऑफ बुकिश लर्निंग। लर्निंग बाय डूइंग इज़ द बेस्ट मेथड फॉर गेनिंग एजुकेशन ईजली। एक्टिविटी सेंटर करिकुलम में ज़्यादा फोकस किस पे होता है, फोकस होता है, ज़्यादा ध्यान किस पे दिया जाता है कि बच्चा क्या करे, एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखे या फिर करके सीखे, ठीक है। इसमें क्या होता है जी, फेवर नहीं करता है बुकिश लर्निंग की, सिर्फ किताबों से सीखा जाए, नहीं। इसमें जी ध्यान में होता ही नहीं है, इसमें फोकस होता है कि बच्चा एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखे। और लर्निंग बाय डूइंग एक सबसे अच्छा मेथड है जिसमें बच्चा एजुकेशन को आसानी से सीखता है, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ वेरी एडवांटेजियस फॉर द स्टूडेंट। इसीलिए ये मेथड बहुत ही फ़ायदेमंद मेथड होता है स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए। इट प्रिपेयर्स फॉर लाइफ, जी क्या करता है, लाइफ के लिए तैयार करता है। कैसे, इट प्रिपेयर्स द स्टूडेंट्स फॉर लाइफ बाय प्रोवाइडिंग रिच लाइफ एक्सपीरियंस। जी क्या करता है, जी मेथड बच्चे को तैयार करता है उसे एक्सपीरियंस प्रोवाइड करके, क्योंकि जब वो अपनी लाइफ में एजुकेशन के दौरान एक्सपीरियंस करेगा, एक्टिविटीज़ करेगा, उसके थ्रू क्या होगा कि उसे एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। एक टाइप का उसे तैयार किया जाता है उसके फ्यूचर के लिए। इट टीच द स्टूडेंट्स टू गेन नॉलेज थ्रू एक्टिविटीज़। ये मेथड क्या बच्चे को सिखाता है, पढ़ाता है कि वो क्या करे, नॉलेज गेन करे, ज्ञान हासिल करे एक्टिविटीज़ के थ्रू, ठीक है, एक्टिविटीज़ करके। इट सॉल्व्स आवर डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। ये मेथड क्या करता है, हेल्प करता है हमारी जो डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बाधाएं होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है कीप्स द टीचर अलर्ट। ये मेथड टीचर को भी अलर्ट बनाता है, ठीक है। वो कैसे, एक्टिविटी सेंटर करिकुलम कीप्स द टीचर एंड स्टूडेंट्स अलर्ट एंड एक्टिव। एक्टिविटी सेंटर करिकुलम क्या करता है, टीचर और स्टूडेंट्स को अलर्ट बनाता है, ठीक है। एक्टिविटी और क्या करता है, उनको एक्टिव करता है। कैसे, जब वो एक्टिविटी करेंगे उनके थ्रू वो अलर्ट हो जाएंगे और एक्टिव होंगे, ठीक है। एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी ऑलवेज कीप अस एक्टिव एवरीवेयर। किसी भी टाइप की जो एक्टिविटी होती है वो हमें एक्टिव बनाती है कहीं पे भी, ठीक है।
नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल एंड इंटरेस्टेड मेथड। साइकोलॉजिकल और इंटरेस्टेड मेथड है जी। एक्टिविटीज़ एंड करिकुलम मेक्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड साइकोलॉजिकल। ठीक है, एक्टिविटीज़ एंड करिकुलम क्या करता है कि जो सीखने के प्रोसेस को क्या बनाता है, इंटरेस्टिंग। जहाँ पे इंटरेस्टिंग, जहाँ पे एड लिखा है ना वहाँ पे आई है जी, मतलब क्या करता है कि सीखने के प्रोसेस को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है, साइकोलॉजिकल बनाता है। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग एवरी स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट विद ग्रेट फॉर्म एंड शो। ठीक है, इस टाइप के लर्निंग में क्या होता है कि हर एक स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता है एक बहुत ज़्यादा उत्साह से। फॉर्म का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा उत्साह से। ठीक है, जहाँ पे WH है, 8 की जगह आई है वहाँ पे। ठीक है, जहाँ से आप करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट है ऑलराउंड डेवलपमेंट, कि पूरा विकास करना। कैसे? एक्टिविटी सेंटर करिकुलम हेल्प्स इन द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। क्या होता है? एक्टिविटी सेंटर करिकुलम हेल्प करता है कि पूरा विकास किया जाए पर्सनैलिटी का। ऑलराउंड डेवलपमेंट में क्या आता है कि फिजिकल भी डेवलपमेंट किया जाए, शरीर का भी विकास हो, इमोशनल डेवलपमेंट भी हो। ठीक है, इमोशंस होते हैं भाव उनका, और सोशल डेवलपमेंट भी हो कि सामाजिक विकास भी हो। कैसे कि उसे मतलब पूरी वैल्यूज़ वगैरह सिखाई जाती हैं। ठीक है, अब डीमेरिट्स ऑफ एक्टिविटी सेंटर करिकुलम, क्या नुकसान होते हैं इस एक्टिविटी सेंटर करिकुलम के? इनकम्प्लीट होता है, पूरा नहीं होता है जी। ऑल एक्टिविटीज़ आर नॉट सूटेबल फॉर ऑल, पूरी एक्टिविटीज़ सभी के लिए सूटेबल नहीं होती हैं। नेगलेक्ट नॉलेज, इसमें नॉलेज का भी नेगलेक्ट होती है। कैसे? ज्ञान की कमी होती है। टाइम फैक्टर है, ज़्यादा समय लेता है। अब हम इन डिमेरिट्स को एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट है इनकम्प्लीट, कैसे ये अधूरा है? दीज करिकुलम गिव्स इनकम्प्लीट नॉलेज टू द स्टूडेंट्स। ये करिकुलम क्या करता है, जो एक्टिविटी सेंटर करिकुलम है, ये छात्रों को ना इनकम्प्लीट नॉलेज देता है, अधूरा ज्ञान देता है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी कांट बी टॉट थ्रू एक्टिविटी। क्या होता है? जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं, जो थ्योरी के थ्रू पढ़े जाते हैं, उन सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इनको थ्योरी के थ्रू पढ़ा जाता है और इनको एक्टिविटी के थ्रू नहीं पढ़ सकते। ठीक है, नहीं कर सकते। तो इसमें भी क्या हम बोल सकते हैं कि जी इनकम्प्लीट, अधूरी नॉलेज देता है जो एक्टिविटी सेंटर करिकुलम है। नेक्स्ट है ऑल एक्टिविटीज़ आर नॉट सूटेबल फॉर ऑल। क्या होता है? सभी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, मूवमेंट्स होते हैं, वो सभी के लिए सूट नहीं करते। कैसे? ऑल एक्टिविटीज़ आर नॉट सूट टू ऑल एक्टिविटीज़ बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि सभी एक्टिविटीज़ सभी को सूट नहीं करती। मतलब हर एक इंसान अलग अलग होता है। कैसे कि कई कई बच्चे चल नहीं सकते हैं। ठीक है, उनको चलने में प्रॉब्लम होती है, कईयों को देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं इन बच्चों में। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि एक्टिविटी सेंटर करिकुलम ये है कि ये सभी के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, सभी को सूट नहीं कर सकता है, इसीलिए कहा गया है कि इसके डिमेरिट्स क्या है कि ये सभी के लिए सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट है नेगलेक्ट नॉलेज। नेगलेक्ट का मतलब होता है कि अनदेखा करना, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान को अनदेखा किया जाता है। कैसे? दिस टाइप ऑफ करिकुलम नेगलेक्ट्स द नॉलेज दैट कांट बी अचीव थ्योरेटिकली ओनली। जो एक्टिविटी सेंटर करिकुलम होता है, इसमें ज्ञान को अनदेखा किया जाता है, नज़रअंदाज होता है। कैसे? क्या होता है कि जो नॉलेज हम थ्योरी के जरिए हम गेन कर सकते हैं, वो नॉलेज इसके थ्रू नहीं गेन कर सकते। सिंपल कि क्या होता है कि सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड नॉलेज तो हम गेन कर सकते हैं, बट इसमें कमी क्या होती है कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज होती है वो हम अचीव नहीं कर सकते। तो इसलिए ये थ्योरेटिकल नॉलेज को क्या करता है, नेगलेक्ट करता है, अनदेखा करता है। नेक्स्ट है टाइम फैक्टर। वो कैसे टाइम फैक्टर? एक्टिविटीज़ रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि हर एक एक्टिविटीज़ को, सभी एक्टिविटीज़ को ज़रूरत होती है बहुत सारे समय की।